अंकल, सौम्या आंटी जी। मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से आज 11 सितंबर के दिन शाम का संध्या वेला शुक्राना 6:28 पर प्रभु जी के श्री पावन चरणों पे अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज, मेरा सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा और अपने श्री चरण कमलों में मुझे थोड़ी सी जगह दीजिएगा। प्रभु, अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा मेरे सिर पे रखिएगा। जय गुरु जी। सब संगत जन को, जितने भी लोग हमारे नोन अननोन, प्रभु जी सब पे अपनी मेहर भरा हाथ रखें, सब पे कृपा करें अपनी। संगत जी महाराज, मैं आज अपने प्रभु जी का शुक्राना करना चाहूँगी श्राद्ध के उपलक्ष्य में, बिकॉज़ अभी श्राद्ध का जो है वो टाइम चल रहा है और आज जो है 5वां श्राद्ध था और मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में एंड इवन बहुत ज़्यादा मुझे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा पाठों की नॉलेज नहीं है। बिकॉज़ हमारे घर में जैसे होता है ना, बड़ों से आप सीखते हो। अगर बड़े पढ़ते हैं तो आपको बिठाते हैं साथ में, आपको पढ़ना आता है या आपको करना आता है। तो मुझे इस चीज़ की नॉलेज संगत जी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे जो मदर इन लॉ थे वो ज़्यादा इन रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते थे, वो कोई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ते थे या श्राद्ध भी करते थे तो वो बिल्कुल जैसे प्रॉपर वे में। बिकॉज़ जहाँ पे मेरे दादी सास और ससुर रहते थे ना, मेनली चाची सास ही हमारे घर पे ससुराल पक्ष में श्राद्ध किया करते थे सबका। तो मेरी मदर इन लॉ करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं, छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा। तो जितनी उनसे नॉलेज मुझे मिली थोड़ी-थोड़ी, वैसे ही मैंने भी उसको कैरी आउट करने की कोशिश की। अभी मेरी सासू माँ पिछले 8 साल से शी इज़ नो मोर एंड उनका भी श्राद्ध जो होता है तो मेरे फादर इन लॉ भी हैं जो फार्म हाउस में रहते हैं तो वही उसको करते हैं मेनली। लेकिन लास्ट ईयर से गुरुजी महाराज जी ने मुझे भी इस चीज़ की समझ डाली कि बेटा पितरों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे इस चीज़ से अवेयर करवाया कि अगर तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, शारीरिक कष्ट है या फिर किसी भी तरह की अड़चन आती है, शादी होने में किसी की या किसी के बच्चे होने में, या फाइनेंशियल इश्यूज़ रहते हैं या प्रमोशन नहीं होती, जॉब में प्रॉब्लम्स होती है, तो मेनली ये पितृदोष के कारण होता है। तो उन्होंने मुझे ये सिखाया कि हमें सिर्फ़ पितरों को श्राद्धों पर ही याद नहीं करना है, हर रोज़ सुबह नहाने के बाद तर्पण देते हुए अपने पितरों को याद करें, साउथ डायरेक्शन में तर्पण दें और उनका नाम लेके जल छोड़ें 3 दफ़ा। तो प्रभु जी की कृपा से जब से मैंने ये सुना और तो मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि कैसे तुम्हें श्राद्ध करना है और पूरा विधि विधान से। वो मुझसे भी ज़रूर, लास्ट ईयर भी उन्होंने पूरे श्राद्ध मेरी सासू माँ का भी करवाया और लास्ट वाला श्राद्ध भी मुझसे करवाया। हालांकि वो जो चावल के वो बनाते हैं वो मैं नहीं करती हूँ, वो मेरे ससुर जी ही करते हैं सब, लेकिन स्टिल मैं पूरा अपनी श्रद्धा अनुसार उनके जो जो चीज़ें उनको पसंद हैं वैसे वैसे बना के तो ज़रूर किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को या फिर किसी अनाथालय में तो ज़रूर देने की कोशिश करती हूँ। तो प्रभु जी की मेहर से मुझे इतनी समझ देने के लिए शुक्राना प्रभु जी कि ये सब हम लोगों के लिए करना कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है रिस्पेक्ट देना अपने पूर्वजों को। बिकॉज़ मैंने एक पॉडकास्ट सुना था स्पीकिंग ट्री का, जिसमें बहुत अच्छे से बताया कि इस दफ़ा के जो श्राद्ध पक्ष है ना वो चंद्र ग्रहण से शुरू होके सूर्य ग्रहण पर ख़त्म हो रहा है 21 तारीख को। और बहुत ही पावन उपलक्ष्य है ये 21 तारीख का जो हमारा जो पितृ पक्ष का जो आ रहा है हमारा कलेक्टिव, उस दिन श्राद्ध होता है, लास्ट श्राद्ध। तो बहुत ही उपलक्ष्य है उस दिन का, उस दिन पे श्राद्ध करने का। तो उन्होंने ये चीज़ बताई और ये भी चीज़ बताई कि हमें श्राद्धों के बीच में 16 दिन जो ये पूरे हैं उनमें हमें सुबह हो सके तो कच्ची लस्सी लेके उसमें काले तिल डाल के शिवलिंग पे ज़रूर जल अर्पित करना चाहिए। शाम को पीपल के आगे धूप दीप जलाना चाहिए और हो सके तो शाम को शिवलिंग पे जाके, मंदिर में जाके एक घी का दिया जलाना चाहिए जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड्स हो, पितरों के नाम पे अर्पित करते हुए। तो उन्होंने ऐसा बताया कि पूरे श्राद्धों में अगर कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो तिथि वाले दिन तो ज़रूर करना चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो आज मेरी इवनिंग की ट्रेन है और मेरे को किसी काम से जाना है आउट ऑफ सिटी। तो प्रभु जी मुझे माफ़ करिएगा अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो या कुछ छूट गया हो। और लेकिन उन्होंने ये भी चीज़ समझाई बहुत अच्छे तरीके से कि जो
हमारे ये श्राद्ध होते हैं, ये हमारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। ये हमारा अपने पितरों के साथ जुड़ने का, उनको भाव देने का, उनको ये दिखाने का कि वी केयर फॉर यू। तो ये वाइब्रेशन सेंड करने का एक टाइम होता है। हम लोग कंसंट्रेट ज़्यादा करते हैं कि खाना खिला दें या बस किसी को खाना खिला दिया तो हो गया। तो उन्होंने ये भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ इसी चीज़ पे आश्रित रहिए कि आपने खाना खिलाया अब तो आपके सभी रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हमें कॉन्टिन्यूसली अपने पितरों को भाव देते रहना है थ्रू आउट द ईयर। और ये जो हमारा श्राद्ध पक्ष होता है ये उसका क्लोजिंग होता है। जो पूरे साल हमने किया उसके धर्म कर्म का वो सारा क्लोजिंग यहाँ पे आके होगा और फिर नवरात्रि से न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। एंड उन्होंने बोला कि आप ज़रूरी नहीं सिर्फ खाना ही खिला सकते हो, आप किसी के लिए सोर्स बन सकते हो। कोई अगर उनके घर के राशन का सोर्स बन सकते हो, आप उनको कुछ खाने की वस्तुएं दे सकते हो, किसी को, गरीबों को, या जो नीडी पीपल हैं उनको, या फिर किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा लगा सकते हो। तो इस तरह से किसी भी तरीके से किसी की ज़रूरतमंद की अगर हेल्प कर दें अपने पूर्वजों को याद करते हुए, तो देखिए बेसिकली खाना उनको नहीं पहुंचता है, बेसिकली हमारी सोच, हमारी वाइब्रेशंस और हमारी फीलिंग्स जो उनकी तरफ है वो पहुंचती है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं उनसे कनेक्ट बिठाना और चाहते हैं कि अपने पूर्वजों को इज़्ज़त दें, मान दें, श्रद्धा दें, तो किसी भी ज़रिए से कर सकते हैं। और बैठ के ज़रूर उनका इवनिंग में या तो गीता पाठ का 7वां अध्याय पढ़ें और आचमन करें और उनको अर्घ दें और उनको याद करें, उनको मन में याद करते हुए दीपक जलाएं और उनको शुक्राना करें कि उन्होंने हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जैसे हमारा जो हमारे पितृ होते हैं ना, हम जैसे सबसे पहले हम देवता को पूजते हैं, तो सबसे टॉप जेयर पे जो होते हैं यूनिवर्स की, दे आर द गॉड्स। तो हम प्रभु को पूजते हैं, गॉड को पूजते हैं, ताकि हमारी जो है वो रोज़ी रोटी उनसे चलती रहे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं हमारे पितृलोक। पितृलोक में वो पितृ आते हैं जो कि जिनका भी मोक्ष नहीं हुआ होता, या जिनके जन्म मरण के बाद जिनका प्रोसेस अभी फिनिश नहीं हुआ होता और उन्होंने नया जन्म नहीं लिया होता और पितृलोक को भी नहीं छोड़ा होता। तो वो पितृ उस लोक में आते हैं और उनसे हमारी कनेक्टिविटी होती है। तभी उन्होंने बोला कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 पीढ़ी के पितरों को पूजते हैं, जैसे हमारे अपने पेरेंट्स या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स। तो इतने पितरों को जहाँ तक हमें उनके नाम याद है वहाँ तक हम उनको पूजते हैं, क्योंकि उनका अभी रीबर्थ नहीं हुआ होता या अभी उस प्रोसेस में होते हैं वो, तो और उनके रास्ते क्लियर हों और वो अपनी ब्लेसिंग्स हमें ऊपर से देते रहें, तो इसलिए। और फिर उन्होंने बताया कि पितृलोक के आगे जो लोक आता है वो है गुरु का लोक या ऋषि मुनियों का लोक, जो हमें अपनी ब्लेसिंग से, हमें गुरु के जो होते हैं टीचर्स जो होते हैं वो हमें परमात्मा के रास्ते तक दिखाते हैं, पितृलोक का रास्ता खोलते हैं हमारे लिए ईश्वर का रास्ता खोलते हैं। तो हमें अपने ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स लिखते हैं या हमें बताते हैं, इन सब बातों पे फेथ करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि बड़े ही सरप्राइजिंगली कि पिछली कुछ पीढ़ियाँ ऐसी थी जो ज़्यादा इन चीज़ों में फेथ नहीं करती थी, लेकिन अब जो पीढ़ियाँ आ रही हैं उन लोगों को फिर भी अपने पितरों का और इन सब चीज़ों का करने का बहुत ज़्यादा उपलक्ष्य है। वो मानते हैं इन सब चीज़ों में और वो कनेक्टिविटी रखना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जो एंकर थी उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि अगर उनके पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा नहीं किया लेकिन उनको ये चीज़ आती है कि वो करना चाहते हैं अपने पितरों के लिए। जैसे सपोज़ करिए कि मैं हूँ, पर मुझे आता है कि मैं अपने पितरों के लिए कुछ करूँ, बेशक हो रहा है वहाँ पे कुछ, बट स्टिल मेरी तरफ से मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो पितर होते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि बीच में ब्लॉकेज आई है, लेकिन वो रास्ते क्लियर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके वंश का कोई ऐसा हो जो इन सब चीज़ों को में आगे आए और वो गाइडेंस प्राप्त कर पाए। तो प्रभु जी कहते हैं कि अगर वो गाइडेंस, अगर वो पितर खुद कनेक्ट करना चाहते हैं तभी किसी को समझ में आ सकता है कि कैसे उसको इन सब चीज़ों को करना है और कैसे अपने रास्तों को प्रभु की शरण में खोलना है, पितरों को याद करना है, समर्पित करनी है चीज़ें, तो ताकि हम उनको हमेशा थैंकफुल रहें, उनको थैंक यू करें जो भी उन्होंने लाइफ में हमारे लिए वो ऊपर बैठे हुए हमारे रास्ते खोलते हैं, हम पे अपनी कृपा करते हैं। बस वो हमसे यही चाहते हैं कि हम उनको याद करते रहें और ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। तो शुक्राना करना चाहूँगी अपनी सासू माँ का कि उन्होंने मुझे जितना भी प्यार दिया ज़िंदगी में,
उनका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। बहुत दफ़ा मेरे को बहुत प्यार वाली फीलिंग के एहसास भी हुए और मैं आपके साथ रही तो एक बेटी जैसा एहसास भी रहा। बाकी जो हमारे लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हुए होंगे दैट मे बी ड्यू टू अवर कर्मास। तो अगर मैंने भी कभी कुछ गलत किया हो तो मैं अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगना चाहूँगी, और अगर मेरे दिल में भी कोई ऐसा मलाल हो तो उसके लिए भी मैं माफ़ करना चाहूँगी और अपनी बैलेंस शीट को आपके साथ बिल्कुल 0/0 करना चाहूँगी। एंड बिल्कुल क्लियर हमारे सिचुएशंस रहे हैं, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्रेम भाव हो, ऐसी दुआ मांगते हुए मैं वाइब्रेशंस प्यार की भेजूँगी उनके लिए और उनसे भी प्यार ही पाना चाहूँगी। तो ऐसा आशीर्वाद चाहूँगी गुरुजी महाराज जी से कि उनकी ब्लेसिंग्स मिलें, वो हमेशा खुश रहें, उनके रास्ते आगे खुलें और उनको तर्पण पहुँचे और हमारा किया हुआ जो भी कार्य है उनकी शरण में लगे और उनके रास्ते प्रभु जी महाराज आगे खोल दें और स्वर्गलोक की तरफ उनको भेजें और उनके साथ अच्छा ही अच्छा हो हमेशा। ऐसे प्रभु जी महाराज जी से अरदास करना चाहूँगी। और संगत जी, इसके अलावा जब कभी भी हमारे कोई भी पितृ जिनको हम अलग से नहीं जिनका कर पाते हैं, श्राद्ध कर पाते हैं, तो उनका कलेक्टिव श्राद्ध हम लास्ट दिन जो है सभी अपने पितरों का कलेक्टिव में भी श्राद्ध कर सकते हैं और उसमें इकट्ठा हम सभी अपने पितरों को पूज सकते हैं, उनको ब्लेसिंग्स भेज सकते हैं, उनकी लव की वाइब्रेशंस फील कर सकते हैं। और उनमें उन्होंने ये भी बताया जो स्पीकिंग ट्री पे जो आए हुए थे कि ये बेस्ट टाइम होता है अपने पितरों की ब्लेसिंग्स पाने का, और अगर आप बैठ के उनसे क्वेश्चनिंग करोगे, किसी सवाल के जवाब पूछोगे तो वो ज़रूर आपको किसी न किसी ज़रिए से आपको जवाब भेजते हैं। और ऐसा ज़रूर होता है, अगर आप मानो तो ज़रूर आप देखोगे कि ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज इतनी समझ देने के लिए, ये सोच ही डालने के लिए कि हमें अपने पितरों के लिए भी सब करना चाहिए, समय निकालना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत की, अपने बच्चों को पाला, प्रॉपर्टीज़ बनाई और अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचते रहे जैसे हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। तो शुक्राना करना चाहूँगी अपने सभी पूर्वजों का, जिनका हाथ है आज जब हम जहाँ भी हैं, हम जिस घर में हैं या जो भी हमारे पास है, सब उन्हीं की देन है, हम उन्हीं के वंशज हैं। तो हमेशा हमें ब्लेस करते रहें। अपनी कुलदेव जी से आशीर्वाद चाहूँगी कि उनको हमारे पितरों को शांति प्रदान करें और हम पे भी अपनी कृपा भरा हाथ हमेशा बनाए रखें, अपने कुल को हमेशा आगे अग्रसर करें और हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहें। और अपने गुरुजी महाराज से भी यही आशीर्वाद चाहूँगी कि वो हमेशा मेहर भरा हाथ रखें। प्रभु, आपने जैसे ये कनेक्टिविटी बिठाई है वैसे ही आप हमेशा समझ डालते रहिएगा और अपनी कृपा हमेशा करते रहिएगा। प्रभु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि आपने आज का मेरा जो ये आज का श्राद्ध था बहुत अच्छे तरीके से करवाया। मैंने उनकी पसंद के अलग अलग व्यंजन बनाए थे, जैसे जो श्राद्ध की रोटी होती है वो तो मेरे फादर इन लॉ बना ही रहे थे प्रॉपर वे में, तो मैंने उनकी सब वो चीज़ें बनाई थी जो उनको फेवरेट थी। लाइक उनको भिंडी पसंद थी, मैंने भिंडी बनाई, उनको कचालू पसंद थे, मैंने कचालू बनाए, उनको राजमा के साथ एक यहाँ पे ना एक ब्रेड टाइप आती है राउंड वाइट कलर की, तो वो पसंद है, मैंने वो स्पेशली मंगवाए। और स्पेशली क्या मंगवाई, मैं पहले इस कश्मकश में थी कि पूड़ी बनाऊं कि वो रखूं बिकॉज़ उनको वो पसंद है। और जैसे ही मैंने ब्लिंकिट पे इमली लेने के लिए ऑर्डर करने लगी तो वो ब्रेड जो कि अमूमन वहाँ पे नहीं आती, ब्राउन की ब्रेड, वो वहाँ पे अपेयर हो रही थी कि नाउ अवेलेबल। तो मैंने कहा सासू माँ को यही चाहिए, तो फिर देन आई ऑर्डर दैट ऑल्सो। और मैंने पूड़ी भी बनाई और फिर मैंने दही भल्ले बनाए, मैंने सेवई की खीर बनाई, मैंने अम्बल बनाया, मानी जिसको कहते हैं, और उसमें मैंने क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को खट्टे में धुनी का जो धुनी देना बहुत पसंद था, मैंने वो भी उसको लगा के उनके लिए बनाया। और चावल बनाए और दही भल्ला और राजमा, तो ये सब चीज़ें उनकी याद में मैंने बना के फिर मैंने हमारे यहाँ पे जो एक ब्राह्मण लड़की आती है जो पास में ही रहती हैं, हमारे घर पे भी पहले आती थी वो, तो उनको दिया और साथ में अपनी मेड को खिलाया और बच्चों को खिलाया अपने मदर इन लॉ को याद करते हुए। तो शुक्राना प्रभु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जितना भी मैंने अपनी तरफ से करना चाहा वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करवाया प्रभु, और आपने समझ डाली कि कैसे कैसे करना है। गाय को रोटी देनी है,
कुत्ते को रोटी डालनी है, कौवे को रोटी डालनी है। तो जैसे जैसे आप करवाते हो प्रभु जी, आप तो मेरी सासू माँ भी हो, क्योंकि आप मुझे जो समझ सासू माँ देती थी ना, वही समझ आप देते हो अब, कि जो तेरे को तब समझ नहीं आया ले अब मैं तेरे को समझा देता हूँ। तो उस चीज़ का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि मुझे हमेशा गाइडेंस देते रहते हो एक बड़े बुज़ुर्ग की तरह घर के। तो उसके लिए भी बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी महाराज, अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, यहाँ पर सुबह के 4:54 हो रहे हैं बाबा, और आज दिन है थर्सडे और तारीख है 11 सितंबर। शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके प्यारे से चरणों में आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। और मेरे बाबा प्यारे से हैं बहुत। मेरा बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बाबा के लिए। मेरे प्यारे बाबा, मेरे दुलारे बाबा, मेरे लाडले बाबा, आप बहुत बहुत प्यारे हो बाबा। आप जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है बाबा। बहुत ही क्यूट, बहुत ही भोले, और ऐसा लगता है कि कल एक आंटी का सत्संग में सुन रही थी जो मेरे बाद ही था। तो वो आंटी कह रही थी कि कैसे बखान करूं कि हम बाबा से कितना प्यार करते हैं, किन शब्दों में बखान करूं। तो बिल्कुल सही बात है बाबा। कई बारी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी हम नहीं कर पाते हैं उन भावनाओं को व्यक्त, कि अपने बाबा से हम कितना प्यार करते हैं, कितना लगाव है हमको अपने बाबा से। शुक्राना बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जैसा तो कोई भी नहीं है बाबा इस दुनिया में। आप अपने आप में ही इतने प्यारे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं बाबा, क्या करें। सागर हो बाबा, गुणों की खान हो, और बहुत भले हो बाबा, बहुत ही प्यारे और नेक दिल बाबा। जो नेक दिल होते हैं उन्हीं को इतने सारे लोग प्यार करते हैं बाबा। जिनकी आत्मा शुद्ध होती है बाबा, उनको ही सब प्यार करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी लाइफ में आने के लिए बाबा। हम धन्य धन्य हो गए हैं गुरु जी कि आप हमारी लाइफ में हो। खुशी हमारी बढ़ती जाती है हर दिन। और इस बात का शुक्राना कि हम हर रोज आपसे बातें करते हैं बाबा। इतने खुश नसीब हैं हम कि अपने बाबा से हम हर रोज बात कर पाते हैं। और हमारे बाबा
हर रोज़ हमारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों को सुनते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं चाहती हूँ कि हम आपसे मन भावनी और लुभावनी बातें ही करते रहें। बस आपको लाड दुलार करते रहें, आपको प्यार करते रहें। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं एक सत्संग शेयर करूंगी अपनी संगत परिवार के साथ। मेरी एक फ्रेंड है, संगत बहन, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले मैसेज किया था कि आप प्रिपेयर रहना, 10th को उनके यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ है। और वो डेट देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि वाह, 10 तारीख तो आ गई। तो कल जो है 10 तारीख थी यहाँ पर, आज 11 हो गई है। तो मैं सुबह से ही इस तैयारी में थी कि 10 तारीख को सुंदरकांड के लिए जाना है। माइंड प्रिपेयर्ड था मेरा। घर में भी अपनी मदर इन लॉ को, अपने हस्बैंड अंकल को बता दिया था मैंने कि मैं सुंदरकांड के पाठ में जाऊंगी। 2-3 दिन पहले से ही चल रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि कोई सेवा करूं, मैं कुछ सेवा दे दूं। उन्होंने भी आराम से बोला कि ठीक है, आप एक ड्राई सब्जी बना लेना। मैंने कहा ठीक है। और फिर मैंने कहा कि और कोई सेवा ले रहे हैं, किसी ने ली है? उन्होंने कहा एक आंटी हैं, वो कड़ा प्रसाद बना के लाएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो गया, माइंड मेकअप हो गया और मैंने तैयारी भी कर ली। कल मैंने कहा था अपनी संगत परिवार से वॉइस चैट पर भी कि मैं खाना बना रही हूँ। मैं जो कह रही थी ना, मैं खाना बना रही हूँ, तो वही सब्जी मैं बना रही थी उस टाइम। तो सब्जी मैंने बनाई और मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग गए और मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ पर ड्रॉप करके आए हमको उन आंटी के घर। तो हम दरवाजे पे खड़े हुए थे और सुंदरकांड की 3 बुक्स लेके गए थे हम। तो हम दरवाजे पर खड़े हुए और घंटी बजाई हमने। तो आंटी ने गेट खोला। तो हमारी संगत परिवार में ही है वो आंटी, यहाँ रहती हैं कैलिफोर्निया में। तो उन्होंने गेट खोला और मैं उनको देख रही हूँ कि आंटी तो रेडी भी नहीं हुई है, क्या हुआ? तो अंदर जाके देखा तो कोई तैयारी नहीं थी सत्संग की। तो हम लोग, फिर उन्होंने बोला कि आपने क्या सोचा था कि आज का सत्संग है? मैंने कहा हाँ, मैंने तो यही सोचा था। और हम तो उसी तैयारी से आए थे कि घर पे हस्बैंड अंकल का खाना बना के, बच्चे का भी दाल चावल रखा था, वो बोला था मैंने कि बेटा आप ये खा लेना। तो अब अंदर जाके पता चला तो उस दिन सत्संग, मतलब कल सत्संग था ही नहीं। और फिर भी वो आंटी ने हमको बिठाया और अपनी बातें कहने लगी। वो कुछ परेशान थी वो आंटी, थोड़ी सी कुछ बात हो गई थी सत्संग के ऊपर ही। छीना झपटी चल रही थी सत्संग में कि मेरे यहाँ पे होना चाहिए सत्संग, आप क्यों करवा रहे हो, ऐसे करके कुछ पंगा हो गया था बाबा किसी लोगों के साथ। तो बाबा देखो कैसे किसी के घर पहुंचकर किसी को काम डाउन करते हैं। बाबा ने मेरे थ्रू ये सेवा ली। मुझे ऐसा बिलीव है
क्योंकि वो भी हमारी संगत है, बाबा की संगत है। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर हम 3 जनों ने ही सुंदरकांड का पाठ किया कल। और मुन्ना आंटी ने एक छोटी सी चौकी लगाई, वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति रखी छोटी सी, राम दरबार जो छोटा सा होता है वो रखा, और एक गणेश जी का जो पिक्चर होती है वो संगमरमर के पत्थर पे बनी हुई थी, हार्ट शेप था, और उसके ऊपर गणेश जी की छवि बनी हुई थी। तो वो उन्होंने बिछाए और फूलों के, गुलाब के फूलों के थोड़े पत्ते बिछाए और वो चौकी को सजाया। एक येलो कलर का सुंदर सा कपड़ा जो कि बड़ा ही प्यारा था वो लगाया, और आंटी ने, और वहीं पर सामने ही एक गुरुजी का स्वरूप था येलो चोले में, सामने छोटा सा रखा हुआ था मंदिर में उनके। तो हम लोगों ने सुंदरकांड का पाठ बैठकर किया। पहले तो हम लोग थोड़ी देर बातें की, चाय पी, और बहुत ही वंडर था कि मैंने मंथ नहीं देखा कि कौन से मंथ को सुंदरकांड का पाठ है। तो वो आंटी थोड़ी परेशान थी किसी बात को लेकर, लेकिन बाबा ने कैसे उनके मन को अच्छा करने के लिए हम लोगों को भेज दिया वहाँ पर। बेशक अनजाने में ही हुआ ये सब, और मैं 15 लोगों की सब्ज़ी बना कर गई थी, 15 लोगों के हिसाब से सब्ज़ी बना कर लेकर गई थी, आलू गोभी मटर की। और ये बात खुशी की है कि फिर उनको भी उसमें से हाफ सब्ज़ी जो है रखने के लिए दी मैंने, कि आप भी इसको यूज़ कर लें, आपके काम ही आएगी। और हम लोगों ने रात को वहाँ पर ही डिनर किया उन आंटी के साथ ही। तो इट वाज अ वेरी गुड डे। फिर जब मैं घर आई तो सुबह 4 बजे की उठी हुई और 11 बज गए थे, इतनी थकी हुई थी मैं। तो बाबा, ओवरऑल दिन बहुत ही अच्छा रहा। कल तो बस सारा दिन पाठ के ही उसमें लगे हुए थे हम। सुबह मुझे दुखभंजनी साहब का पाठ पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैंने दोपहर को मुरली रिकॉर्ड की, वो पढ़ी। उसके बाद फिर शाम को सुंदरकांड का पूरा पाठ किया हम लोगों ने। तो बाबा सारे दिन ही आज पाठ चलता रहा। लेकिन मेरे बाबा, इतना पाठ करने के बावजूद भी अगर इंसान के मन में प्रेम भाव ना हो, वाणी में मिठास ना हो, शब्दों में प्रेम ना हो, तो ऐसे पाठ का क्या फ़ायदा बाबा। ये मैं इस एक्सपीरियंस से कह रही हूँ बाबा कि सबसे बड़ा पाठ है कि एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और दूसरे इंसान की परेशानी को समझ सके। कि यदि कोई थक गया है और कह रहा है कि मैं अभी टायर्ड हूँ और मैं अभी ये काम नहीं कर सकती, तो सामने वाला इंसान थोड़ा सा बहुत रफ एटीट्यूड हो जाता है। ना उनकी वाणी में मिठास होती है बाबा, ना उनकी जो बात करने का एक लहजा होता है बाबा, मीठा लहजा होना चाहिए जो, वो अगर नहीं है किसी में, और एक कहते हैं ना कि एक इंसानियत और थोड़ी सी तमीज़, अगर इंसान के अंदर वो नहीं है, मधुरता नहीं है, मृदुभाषी नहीं है और दिल में प्रेम नहीं है, तो बाबा किसी पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु ऐसे नहीं मानते किसी की बात पे। बाबा तो बहुत मीठे हैं, बाबा को तो मिठास अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा के लिए हर एक आत्मा एक समान है।
छोटा बड़ा। मेरे प्यारे गुरुपा, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करना जिनके मन में इस तरीके की भावना आ जाती है दूसरे के प्रति। बाबा, बस इंसान के अंदर, इंसान के मन में प्रेम भाव आ जाए तो क्या बात है बाबा। सतयुग आया ही पड़ा है। सतयुग बहुत दूर नहीं है बाबा। सिर्फ इंसान के मन के अंदर की विकार हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब चीजें जो भरी हुई हैं बाबा, वो सब खत्म हो जाएं तो सारे पाठ फल देने लगे बाबा। लेकिन जब तक इंसान के मन के भाव ही अच्छे नहीं हैं दूसरे इंसान के प्रति, तो वो कितने भी पाठ पढ़ ले बाबा, कोई पाठ उसका यूज का नहीं है बाबा। इंसान के मन के भाव ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चीज है कि एक इंसान के दूसरे के प्रति कैसे भाव होते हैं, क्या उनके अंदर प्रेम भाव है। तो बस बाबा, कोई अपने आप को उच्च समझते हैं, और बाबा लोगों की आंखों में भी प्रेम भर दो और उनको ये सिखाओ कि हर एक आत्मा जो है पवित्र आत्मा है, और तुमको कोई अधिकार नहीं बनता किसी को कुछ भी उल्टे सीधे लहजे में बात करना। हर एक की इज्जत करो, हर एक का सम्मान करो। बाकी तो सब कुछ यहीं रखे रह जाना है गुरुजी। ये काम वाम भी जो हम इतने करते हैं घर में, घर गृहस्थ में, ये सब भी यहीं रखे रह जाने हैं। कौन ज़्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब तो यहीं रखे रह जाने हैं गुरुजी। इंसान के मन में दूसरे के प्रति प्रेम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है बाबा। मेरे प्यारे गुरु का मैं आपसे बस यही अरदास करती हूँ कि सबके दिलों में प्रेम का भाव भर दो। मेरे दिल में भी अगर प्रेम के भाव की कमी है बाबा, तो मेरे दिल में भी प्रेम का भाव भर दो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके दिल से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना समाप्त कर दो बाबा, और कोई किसी के साथ किसी भी बात में जबरदस्ती ना करे, क्योंकि फोर्सफुल्ली अगर कोई किसी को कुछ बोलता है तो बहुत ही बुरी बात है वो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। कल मुझे भी बोलना पड़ा ऐसे ही कि मैं थक गई हूँ। मैं सुबह से 4 बजे से मैं लगी हुई थी काम में। 4 बजे से मतलब मेरा आई वॉज एक्टिव, और इंसान का शरीर है बाबा, थक जाता है, मन भी है, दिमाग भी है, टायर्डनेस फील होती है बाबा। हम मशीन तो है नहीं बाबा कि कितना भी खींचते जाओ। मेरे प्यारे गुरु का बस यही समझ इंसान के अंदर आ जाए, दूसरे के प्रति जो एक दया का भाव होता है। अगर कोई कहे कि मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, तो दूसरा बोल सकता है कि कोई नहीं बेटा, अगर आप थक गए हो तो ये तो काम तो कल भी हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, आप रेस्ट करो, सुबह उठ के कर लेना, इट्स ओके। तो बाबा, इस तरीके का व्यवहार हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने घर वालों से, लेकिन बाबा न जाने क्यों ये प्यार का कंटेंट लोगों के दिलों से मिसिंग है बाबा। और
बाकी सब में प्यार मिल जाता है इन लोगों को। हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, घर वाली लेडीज़ जो भी पुरुषार्थ करते हैं, वो सब कुछ नहीं देखते बाबा। बस अपने मोबाइल में देख लो, मौज मस्ती करो, दूसरे की तकलीफ को ना देखो। तो बाबा क्या कहूँ बाबा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। बस ये कहूँगी कि बाबा आप सब जानते हैं कि आपकी निगाहों के नीचे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होता है, और आप मुझे छुटकारा दिलाएंगे ऐसे लोगों से जो हमारे आसपास का सराउंडिंग खराब करते हैं बाबा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आज 11 सितंबर गुरु गुरु जी के वार के दिन अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग बाबा अपनी गाड़ी में ही बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ। ऐसे जगह पे थी बाबा कि वहाँ कर नहीं पा रही थी, मार्केट में इतना ही भीड़। बाबा हम लोग जैसे दादाजी के पुत्र वधू और दादाजी की बेटी के लिए हर साल एक साड़ी खरीदते हैं मेरे हस्बैंड, तब ऐसे इमरजेंसी टाइम पे खरीदा गया है बाबा। तो ब्लाउज वगैरह रेडीमेड लेना पड़ा, इतना भीड़ बाबा, दम निकलने लग गया था। तभी आपने कोई तरह से उसको प्रोवाइड करवा दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। बाबा आज सुबह से पता नहीं कोई तो ऐसा चीज हावी है मेरे ऊपर। मेरे डायब शुगर मैंने देखा, मतलब बच्चे के स्कूल जाने वापस स्कूल छोड़ के आने के वापस समय देखा इन्होंने, तो वो रैंडमली थोड़ा ज़्यादा ही था। और गुरु जी तो इन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चीज़ बॉदर कर रहा है। अब मैं क्या ही बताऊं और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। गुरु जी आपका बहुत सारा टेलीपैथी मैसेज आया है, तो फिर क्यों उदास बैठी है। तेरा समय आ गया है। और एक जिसमें बाबा मेरा वो तेरे एक तो वो था बाबा, तेरा हॉस्पिटल के चक्कर अब ख़त्म। 498 और 499 भी मैंने सुना है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सच में ही मेरे बाएं पाँव के घुटनों में मुझे जोड़ों का दर्द है, जो कि मैं एक बार में उठ नहीं पाती हूँ। पहले थोड़ा उठ के खड़ी होती हूँ, पाँव को झटकती हूँ, उसके बाद जब वो शुभ शुभ होके आके आपका जल प्रसाद और चंदन लगाती हूँ तब बाबा वो रिलीफ होता है। इसलिए बाबा पाँव लटका के चेयर पे बैठ भी नहीं पाती। आपका अमृत बेला सामान लेके खैर गुरु जी, मेरे जोड़ों का दर्द खत्म करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। कल रात को बहुत दर्द हो रहा था बाबा, घुटनों से लेके नीचे का पाँव तक। मैं ये नहीं कर पा रही थी, मतलब उसको ठीक से टिका नहीं पा रही थी बेड पे।
फिर अचानक से नीम करोड़ी बाबा का मैसेज याद आया। उन्होंने 2 बारी 3 बारी मुझे मैसेज दे दिया कि बात नहीं सुनती है, बहुत अहंकार है और घुटनों के दर्द के लिए, पाँव के दर्द के लिए किसी को बताती नहीं, तेरे पाँव में बहुत दर्द है। तो हल्दी और गर्म पानी तेज से बाबा सेक करने को उन्होंने कहा। गुरुजी उस समय तो मुझे और कोई सेक करके देता नहीं। मैंने बाल्टी में हल्दी डाला 1 चम्मच और उसी से अपने पाँव को बहुत अच्छे से, मतलब पानी सहने लायक था गुरुजी। रात्रि वेला को मैंने पूरा पाँव को अच्छे से स्टूल पे बैठ के धोया बाबा। इतना दर्द था कि बैठ नहीं पा रही थी और मैजिक के जैसा वो चीज़ काम किया बाबा। उसके बाद मैं रिलैक्स होके सो गई। उसके बाद शायद बाबा आपने बीच में उठाया भी था, लेकिन गुरुजी मैं फिर सो गई। मैंने कहा बाबा 4 बजते बजते उठाइएगा। वही बाबा 4 बजने से कुछ मिनट पहले आपने उठाया है और सारा नित्य वगैरह करके मैं फिर लेटने का, सोने का कोशिश करी हूँ। शिव पुराण पढ़ लिया था, सब कुछ किया था, पर सो नहीं पाई बाबा। पर मुझे ऐसा फील होने लगा था कि शायद मेरा शुगर कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। बच्चा स्कूल चला गया था बाबा। बच्चा अपना बदमाशी चरम सीमा पे कर रहा है। आपने ये भी मैसेज किया कि अब बच्चे के ऊपर का कष्ट भी जड़ से खत्म हो गया है। तो आपका अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी ये जो नया स्कूल में इसको एडमिशन दिलाया गया है, ये तो जनवरी से चालू है। तो इस स्कूल का मतलब जो अभी प्रेजेंट स्कूल है उसका रिजल्ट तो बाबा सेकेंड टर्म का ही रिजल्ट वहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसमें तो उसको ठीक ठीक ही अच्छे से ही करना पड़ेगा बाबा। अब वो आप ही देखिए, आप ही कराइए। बात तो एकदम ही नहीं सुनता। तब भी आज मैंने आर्ट्स क्लास जाने से पहले बहुत पेजेस लिखवा लिए हैं गुरुजी और मैम को रिक्वेस्ट किया है। मैम ने डायरी में नोट लिख दिया था कि आप किसी बच्चे से नंबर ले लीजिए और डायरी में जो भी काम है उसको आप उतार लीजिए। तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है कि मैम ने ही प्रोवाइड कर दिया नंबर। अब मैं शुक्राना करने के बाद उन पेरेंट्स को फ़ोन करके उसका मैथ्स का वर्क और डायरी में जितना भी एलकेजी का कराया हुआ है बाबा वो मैं उतार लूँगी, ताकि सेकेंड टर्म का जो भी रिज़ल्ट रहेगा उसमें ये मेंशन नहीं रहेगा कि एब्सेंट है या मिडल ऑफ द ईयर में क्लास ज्वाइन किया है। तो मुझे जो स्कूल में एडमिशन मिला है उसमें रिजल्ट प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा बाबा। ये सब आप ही कराते हैं बाबा। देखा जाए, हमें ख़राब लगा कि मैम ने मारा। बाबा मारा तो बहुत गलत किया, उसको उस चीज़ का दहशत हो गया था। लेकिन बाबा सब चीज़ का दो पहलू। एक तो वो अपर केजी का 4 महीना पढ़ लिया, आपका अनंतम शुक्राना है। उसमें उसको स्पेलिंग बोलना भी आ गया, थोड़ा बहुत लिखना भी आ गया बाबा। कुछ कुछ स्पेलिंग उसको एकदम कंठस्थ है और कुछ कुछ वो अटक जाता है और प्रॉपरली लिख लेता है। और लिखते लिखते बाबा थोड़ा हाथ, मतलब उसका जैसे उसका हाथ पे थोड़ा पेन है, मतलब उंगली का प्रॉब्लम है तो टेढ़ा होने लगता है, तब मैं थोड़ा होल्ड कर लेती हूँ। तब भी गुरुजी इंग्लिश में कम से कम 20 पेज मैम ने दिया था लिखने के लिए, तो बच्चे का सिर्फ 4 पेज ही अब रह गया है। 3 दिन में उसने अच्छे से ही कर लिया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है। ये जो क्लास है नया स्कूल में, उस स्कूल में इस क्लास में सिर्फ लिखाई होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि क्लास 1 के लिए उसको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। तो बाबा एक ही साल में वो कितना तरह का क्लास को अटेंड कर चुका और जिससे उसका, और तब आपका ही कृपा है कि उसको नॉलेज हो गया है बाबा कि कौन सा चीज़ कैसे किया जाएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। यही बाबा हम आर्ट्स को छोड़ के हस्बैंड कुछ काम से एडवोकेट के पास गए थे।
दरवान का साइकिल को बोल के बच्चे का साइकिल भी बनवा दिया। बाबा एक बार निकलने से सारा काम करके ही मन करता है। ये पूजा के समय तो कोलकाता का भीड़ दिखने लायक होता है बाबा। जय गुरु जी, इतना भीड़ भड़कम में भी काम करके हम जो वापस आ गए तो उसके लिए आपका दिन तक शुक्राना है। अब हम जा रहे हैं बाबा हस्बैंड के लिए केक का ऑर्डर देने। कल उनका बर्थडे है। बाबा कोई तो कभी उनके लिए कुछ किया नहीं। मैं जब से मतलब आप बोल सकते हैं जब से आपने सामर्थ्य दिया मुझे, वो मेरा मनाते हैं और मैं उनका भी मनाती हूँ। तो यही मैं जा रही हूँ बाबा मॉल की तरफ, उनके लिए कुछ ले लूँ और केक का भी ऑर्डर दे दूँगा ताकि एगलेस केक मिल जाए। और जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं वो कर लेंगे। आपका दिन तक शुक्राना शुक्राना है। रास्ते में निकलने से ही बाबा एंजल नंबर का भरमार है। 888 999 ज़्यादा दिख रहे हैं गुरु जी आजकल। 777 भी अभी थोड़ी देर पहले दिखा है एंजल नंबर। और हर एक गाड़ी पे कोई हर हर महादेव। और बाबा यही सामने एक जो स्वर्ग धाम जाता है, आपके धाम जाता है, वो गाड़ी आके खड़ा है। पता नहीं गुरु जी, शायद ही कोई बॉडी है उसमें। नहीं है बॉडी। और आजकल मैं आपको ये बात बारी बोल रही हूँ, मुझे वो जो गैस कैरी करता है गाड़ी, वो मुझे जब भी मैं निकलती हूँ गुरु जी 4-5 जरूर दिखता है। पता नहीं क्या संकेत है, क्योंकि आपने मुझे ये बात कहा है कि बेटा तेरे को रोज मैं कुछ अच्छा संकेत दूंगा और तुझे रोज यही बोलना है मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। तो आपका अनंत शुक्राना है गुरु जी। आप अपनी बेटी से जब तक चाहे ऐसे बुलवाते रहिए। और बाबा आपने कहा था आज कोई तो आएगा उसको मैं भेजूंगा, वो तेरा मदद के लिए ही आएगा। तो बाबा मैंने बहन को मैं साड़ी का लेस ले आ नहीं सकी थी। मैंने कहा मैं बड़े बाजार के एरिया में नहीं जाऊंगी रिंको, मेरे पाँव में बहुत तकलीफ होता है आजकल, तो तुम ला दो और उसको सिलाई करवा मतलब लेस लगवा के मेरे को दे दो दीदी लोग का, मैं ब्लाउज वगैरह ले लूँगी। तो बाबा वही आई थी। क्या पता आजकल फिर कुछ हमको बॉदर कर रहा है कि क्या कर रहा है। बाबा मुझे एहसास रहता है कि आप सब समय हैं मेरे साथ, पर ये मेरा जो बेटा है ना बाबा, आपका छोटा बच्चा, ये उतना उपद्रव करता है। छोटी आंटी उधर साइड में सोई थी, वो बीच में बाबा अचानक से आज जल्दी सो गया, इसीलिए जल्दी झटपट उठ के उसने होमवर्क भी बहुत हद तक कर लिया है। और छोटी आंटी कब चली गई है बाबा, मुझे भी नींद आ गया था, क्योंकि मेरे हेल्थ को परमिट नहीं हो रहा था कि मैं आँख भी खोल पाऊँ। ऐसे ही मुझे अस्वस्थ ही लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बांध के रखा है। पर गुरुजी हर समय गलत की चीज़ सोचेंगे तो गलत ही होगा। ऐसा भी हो सकता है बाबा नींद पूरा नहीं हुआ हो मेरी, इसलिए ऐसा हुआ है। क्या गुरुजी सो के उठी हूँ तो मुझे फ्रेश लग रहा है। तो आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बच्चे के न्यू स्कूल में मेरा एप्लीकेशन भी चला गया कि एज अ गार्जियन आई विल सी टू हिम, आई विल लुक आफ्टर हिम। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, सब कुछ आपने स्मूथली करवा दिया है। बस बाबा बच्चे के स्कूल में फन एक्टिविटी है, उसको हवाई अल्फ़ाबेट बन के जाना है और अपने आजू बाजू के जो भी अल्फ़ाबेट मतलब कनेक्टिंग अल्फ़ाबेट बताना है। तो बाबा उसी का थोड़ा बहुत तो प्रिपरेशन किया है, वाई का कटिंग वगैरह बना के रखी हूँ। अब एक बोर्ड आने को है, उसी बोर्ड पे उसको पेस्ट करके और वायर लगा के उसको पहना के भेजना है बाबा।
तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये सब भी ऐड होता है मार्क्स में, ग्रेड में। 2 साल लगातार LKG को रिपीट करने से इतना बहुत तो नॉलेज हो गया है तब उसको। क्या गुरु जी, आपके चरण चरण में रहने से हमारे लिए, हम जो सोचते हैं कि हमारे लिए खराब है, और आप हमारे लिए उससे भी अच्छा ही सोच के रखती हैं बाबा। क्योंकि 2 बार रिपीट करने की वजह से वो बेहतरीन हो जाएगा। उसके लिखावट में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है बाबा। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने कहा पितृपक्ष में किसी को भी खिला दे, गरीब को, जरूरतमंद को। तापस आंटी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक आर्ट्स क्लास से लेने चली जाऊँ। अमृत तो वो भी गई नहीं है, रास्ता इतना भीड़ है, मतलब मुझे 5 मिनट लगेगा वहाँ पहुँचने में भाभी। तो उसने मुझे कहा ठीक है, वहाँ से आओगी तो मेरे लिए वो सब बंगाली लोग जो तेले भाजा खाते हैं बाबा, बैगनी, आलू चौक, ये सब लेके आना। तो मैंने कहा उसके लिए ले लो, उसको खाने का मन है। और ये पितृपक्ष के समय वो बोली है, पता नहीं किस रूप में कौन आता है, आप जानते हैं क्या? तो गुरु जी, उसको मैंने खरीद के दिया और बच्चे को अपने साथ लेके अब मैं आगे निकल गई हूँ। तो बाबा हर समय मेरा साथ देने के लिए, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए, मेरे हस्बैंड को, बच्चे को, सबको संकट से दूर करने के लिए बाबा सिर्फ मैं थोड़ा अपने बड़े बेटे के लिए चिंतित रहती हूँ, क्योंकि मुझे उसका कोई खबर ही नहीं मिलता। क्योंकि मेरे घर में ही उसका पीजी चलता है, मतलब मेरी रूम के नीचे वाला कमरा ही उसका डॉर्मेट्री की तरफ पीजी है। उसकी वाइफ देखती है उसको। पर बाबा मैं किसी सी बच्ची से भी बात नहीं करके उसके बारे में पता कर सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी जो उसकी वाइफ का नेचर है उसका जीना मुहाल कर देगी। इसलिए बाबा हम तो डिस्टेंस ही बना के रखते हैं। क्या करूँ, कहीं भी रहूँ, कहाँ भी जाऊँ, बच्चे का भला ही सोचूंगी गुरु जी। बस बाबा उसका खबर या उससे कुछ कांटेक्ट करवा दीजिए। मैं उसे ये नहीं बोल रही कि मेरे पास आके रहो बेटा, मुझे बस उससे बस कांटेक्ट में रहो। इंसान रिलेशन तो डिस्टेंस में भी रखता है बाबा। बस आपसे एक माँ यही प्रार्थना कर सकती है, इसके आगे आपकी मर्जी। आपने मना किया था जितना बार बोले उतनी देर करूँगा, ये मतलब उतना टाइम लगेगा। वो मैंने बोलना ही छोड़ दिया था, पर माँ का मन मानते ही कहाँ है गुरु जी। कोई लोग बोलते हैं किससे बोलूँ, जब आप हमारे पिता हैं, हमारी माता है, हमारे बंधु, हमारे सखा, सब कुछ है गुरु जी। तो आप ही के पास ना बताऊँगी अपने मन का। बस गुरु जी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अब जैसे रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे बाबा। बस अपने चरणों से दूर न कीजिए। अब थक चुकी है आपकी ये बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फोन दो। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।